इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। एनोनिमस, हाँ भाई। जी साहब। हेलो। ऋषभ रैना साहब जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्या है भाई? नॉन मुस्लिम है? मुस्लिम टू नॉन मुस्लिम के बीच में स्पेक्ट्रम जो है वहाँ पे। पहले मुसलमान थे? हाँ मतलब एग्जैक्टली छोड़ा भी नहीं है बट प्रॉपर भी नहीं तो। हाँ नाम आपका ऋषभ रैना है ना, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप पहले मुसलमान थे कि नहीं। वो ऐसे ही दूसरा नाम। अच्छा, ठीक है। तो मुस्लिम टू नॉन मुस्लिम के दरमियान जो स्पेक्ट्रम है वहां पे खड़े हैं हाँ काइंड जी। अच्छा, क्यों? ऑफ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरा मजहब मुझे मिला है वो बाय डिफॉल्ट मिला है, मतलब जरूरी नहीं है कि सही हो या गलत हो। ठीक है, तो आप उस बाई डिफॉल्ट को बाई चॉइस कर लें, इसमें क्या मसला है? जी बाय डिफॉल्ट उस क्या बाई कह रहे हैं? डिफॉल्ट को बाई चॉइस कर लें। हाँ वही करना है, वही करना है, इसलिए मैं हाँ। आपसे सवाल पूछना चाह रहा था हम्म। कि आपने अक्सर देखिए, आपने भी और मुफ्ती शमील नदवी साहब ने भी डिबेट में अक्सर आप लोग इन्फिनिट रिग्रेस और नेसेसरी बीइंग के आर्गुमेंट्स आप लाते हैं, हम्म। राइट? बट सर उससे तो हमको खाली इतना पता चलता है कि एक जगह पे जाके एक पॉइंट पे स्टॉप हो रहा है सब कुछ और वहां सब कुछ आ रहा है। तो वो जो एंटिटी है वो, पहली बात तो गॉड कैसे है, क्योंकि मतलब राइट इज चीज सही है नहीं है, मोरालिटी डिक्टेट करती है, वो कैसे पता चलता है? और दूसरी चीज कि मान लो अगर वो गॉड है भी तो फिर वो इस्लामिक गॉड कैसे है? ठीक, इतना तो मान लिया ना कि कहीं ना कहीं स्टॉप हो रहा है। हाँ मतलब उसका मुझे कोई काउंटर तो मिल नहीं रहा है, तो वही मानना पड़ेगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं तो स्टॉप हो रहा है। अब जहां वो स्टॉप हो रहा है, सवाल ये है कि वो गॉड है या नहीं। ये आपका है। हम उस इन्फिनिट रीग्रेस से कभी भी गॉड को साबित नहीं करते हैं। इन्फिनिट रीग्रेस से सिर्फ इतना साबित होता है कि एक नेसेसरी बीइंग है, दैट्स इट। नेसेसरी बीइंग को आप मानने के लिए तैयार हैं या नहीं? हाँ मतलब मुझे कोई मानने का तैयार हूँ, मतलब मुझे उसका कोई काउंटर मिलता नहीं तो मानना ही पड़ेगा। मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आप अगर किसी गॉड को माने तो वो गॉड सुप्रीम बीइंग होना चाहिए या नहीं? सर बट बात ये है कि आपके ठीक है होना चाहिए, मैं उसका आंसर देता हूँ होना चाहिए, लेकिन इन्फिनिट रिग्रेस से अभी भी वो गॉड उस सेंस में है कि नहीं पता नहीं ना हमें। अरे इन्फिनिट रिग्रेस को साइड में रखें, मैं सिंपल ये पूछ रहा हूं कि अगर गॉड मौजूद है तो वो सुप्रीम बीइंग होगा या वो इंफीरियर बीइंग होगा? नहीं डेफिनेटली सुप्रीम। सुप्रीम। सुप्रीम होगा ना, सुपीरियर भी नहीं, सुप्रीम होगा ना। हाँ ठीक है, सुप्रीम। ठीक है। अच्छा, हमें क्या चीज दूसरों से सुपीरियर बनाती है? हमारी हमारी अकल काफी। और और पता नहीं, और तो पता नहीं। और बहुत सारी चीज हैं। मिसाल के तौर पर हमारे अंदर किसी को माफ करने का जज्बा होता है, जानवर के अंदर तो नहीं होता। हाँ मतलब वही कॉन्शियसनेस अकल, हाँ वही ठीक है। ठीक है। इंटेलिजेंस, हाँ। किसी चीज को डेवलप करने का सेंस होता है, जानवर के अंदर तो नहीं होता। हाँ ओके। ठीक, हम कोई चीज इन्वेंट करते हैं, जानवर तो नहीं करता। सही है। ये सारी चीजें सुपीरियर हैं, हमें हमें सुपीरियर बनाती हैं। अगर हम ये सब ना करें तो हम और जानवर में कोई फर्क ना हो, राइट? हाँ ठीक। अच्छा, अगर कोई सुपीरियर है तो क्या वो मौजूद होगा? अगर कोई सुपीरियर है तो मौजूद होगा, हाँ होना चाहिए, हाँ। अगर मौजूद नहीं तो सुपीरियर कैसे होगा भाई? हम्म। है ना? तो अगर सुपीरियर के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं कि जो एक बीइंग को, एक एंटिटी को सुपीरियर बनाती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम में ये सारी चीजें और आला दर्जे पर मौजूद होंगी? मतलब जो चीजें हमारे पास है, जैसे आपने बोला कॉन्शियसनेस या सोचने की समझ, वो अगर हमसे कोई सुप्रीम होगा तो उसके पास और भी बेटर वे में होगी। आला दर्जे की, आला दर्जे की, उसी लेवल हाँ की नहीं, आला दर्जे की, तभी तो वो हाँ सुप्रीम हुआ। हाँ ठीक है। ठीक। अच्छा, अब अगर हम किसी पर रहम करते हैं तो, और हम इस वजह से सुपीरियर हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज रखते हैं इसलिए हम सुपीरियर हैं,
तो सुप्रीम के लिए ऑल मर्सीफुल और ऑल नोइंग होना जरूरी है कि नहीं? ठीक है, होना जरूरी है। तो हमारा मर्सीफुल होना और हमारा नॉलेजेबल होना इस बात की दलील है कि सुप्रीम है, और वो सुप्रीम ऑल नोइंग है और ऑल मर्सीफुल है, तभी तो वो सुप्रीम है। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि हम सब एक स्टार्टिंग पॉइंट से आए हैं, और क्योंकि हमारे पास ये सारी चीजें हैं तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे भी वो चीजें होनी चाहिए, और आला दर्जे पर, सुपीरियर, सुप्रीम तरीके पर होनी चाहिए, अच्छा। वरना हम में नहीं होंगी, और हम में है, और हम सुपीरियर हैं। पर जैसे वो सुपीरियर चीज मॉरल कोड डिक्टेट करती है, या हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट रखती है। तो ये मतलब भी तो जैसे उसके आप, सुप्रीम होने की, ये भी तो उसके सुप्रीम होने की दलील है ना। यानी सर ये तो हेल और पैराडाइज का, हेल और हेवन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों है? वो अच्छाई को प्रमोट और बुराई को रोकने के लिए है ना। पर जरूरी नहीं है वैसे ही होना चाहिए। नहीं, मैंने आपसे ये सवाल किया कि ये कॉन्सेप्ट क्यों है। ये एक अलग बात है कि उसका अल्टरनेट हो सकता है कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट है क्यों? अच्छाई को प्रमोट करने के लिए और बुराई को रोकने के लिए, राइट? हाँ, अच्छा, तो अगर ये बात है तो फिर ये तय नहीं हो गया कि उसी सुप्रीम बीइंग ने हमें मॉरल कंडक्ट दिया है? मतलब तभी तो वो अच्छाई को प्रमोट करना चाहता है और बुराई को रोकना चाहता है, कि हम बुराई से रोकें और अच्छाई को प्रमोट करें। तभी तो वो चाहता है। इसका मतलब सोर्स ऑफ मोरालिटी वही है। ठीक है, ओके, चलिए, मैं, ठीक है, कुछ गॉड भी है, ठीक है, ओके, चलो, आपने बोल दिया कि आपने ये बोला कि हम एक स्टार्टिंग पॉइंट से हम सब आए हैं, और क्योंकि हमारे पास ये सब चीजें हैं, और सुप्रीम बीइंग जो है वो हमसे सुप्रीम ही होगा, तो उसके पास ये सब चीजें और बेटर तरीके से होंगी, तो वो भी एक गॉड है, ठीक है। बट अब वो फिर इस्लाम क्यों फिर सही है, वो बताइए। यहां तक बात सही हो गई ना? हाँ, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग काउंटर तो मिला नहीं, मतलब बहुत ऑनेस्टली बोलो तो बहुत कन्विंसिंग भी नहीं है, बट कोई मुझे काउंटर है भी नहीं मेरे पास, तो ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं। वो आपको आई डोंट नो के कन्विंसिंग, बहुत कन्विंसिंग नहीं है, उसका क्या मेयार है? जब आपके पास काउंटर ही नहीं है तो कन्विंसिंग ही हुआ। हाँ, ओके, ठीक है। ये तो फिर काउंटर लेकर आओ। काउंटर नहीं तो कन्विंसिंग है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि फिलहाल बहुत नहीं है, काउंटर क्योंकि नहीं अगर मिल रहा बहुत नहीं है, फिलहाल की फिलहाल काउंटर बात नहीं मिल फिलहाल पा ही रहा। की हो रही है। हाँ, ठीक है, आप कल को भी चलिए, आएंगे ना, मैं कहता हूँ 1 साल भी आप ले लें तो इसका काउंटर 100% नहीं निकाल सकते, ये लिख लीजिए, ठीक है? ये तय है। क्योंकि ये वाली बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, 2022 में गालिबन सबसे, या 21 में सबसे पहली डिबेट जब पब्लिक में हुई थी सचिवालय के साथ, उस वक्त ये आर्ग्यूमेंट दिया था। आज तक तो किसी ने तोड़ा नहीं। ओके, ठीक जी। अब इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के नजदीक इस्लाम ही एक्सेप्टेबल फेथ है। और गॉड का ये कॉन्सेप्ट हजरत आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही चला आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और इसमें कंसिस्टेंसी के साथ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को ये कॉन्सेप्ट दिया गया, ये उनका ये अकीदा है, और उन्होंने इसी अकीदे की तबलीग की है। हाँ, अब अगर आप ये कहें कि नहीं, इस्लाम के अलावा मेरे पास कोई दूसरी चॉइस है, तो आप बताएंगे कि वो दूसरी चॉइस क्यों है? नहीं, बट आपने देखिए, अभी आपने बोला कि सारे नबियों के से ये मजहब चलता आ रहा है, और अंबिया सलाम ने भी ये मजहब के बारे में बताया, लेकिन सर ये तो ये होगा ना कि मैं, मेरी किताब है, क्योंकि यही बात होगा ना कि मेरी बात मानो, क्योंकि मेरी किताब में लिखा हुआ है और मेरी किताब सही है। आई अंडरस्टैंड। ये मैंने दलील नहीं दी, मैंने आपको सिर्फ दावा दिया है। दलील मैंने दीजिए, आपको दलील नहीं दी है, ये मेरा क्लेम है। आप इस दीजिए ना। क्लेम को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नहीं, इसको मैं रिजेक्ट, ये तो सर एक्सेप्टिंग नहीं है बहुत, ये इन्होंने कहा है इसलिए सही है। आप दलील दीजिए कि ठीक है, गॉड का भी आर्गुमेंट मैं नहीं काउंटर कर पा रहा हूँ, हम्म तो आप बताएं कि फिर गॉड अगर है और आप कह रहे हैं कॉन्शियस भी हैं और सब चीजें मॉरल कोड डिक्टेट अगर कर रहा है, तो फिर बताइए कि इस्लामिक गॉड क्यों है वो? नहीं, इस्लाम में ही तो मैंने इस्लाम ही का तो तारुफ करा है। इस्लाम में खुदा का क्या तस्वुर है वही तो बताया मैंने। हाँ, हाँ, ठीक है, जो हमने हाँ, अभी तक आपने मुझे बता दिया कि हम्म खुदा है हम्म ना। तो आप अब मुझे बताएं कि कौन से रिलीजन से मैं कंपेयर करूं? नहीं, ये कंपेयर मत करिए, बताइए फिर कि आपका वाला सही क्यों है। भाई, कंपैरिजन के बाद ही तो बताऊंगा ना मैं, ये सही क्यों है, फला गलत क्यों है। मैं आपको बोलता हूँ कि मान लीजिए एंशियंट इजिप्शियन टाइम में एक मजहब था हम्म जिसके बारे में हमें आज तक पता भी नहीं है ठीक बराबर से, ठीक। ठीक है, वो मजहब है। अब आप डिस्प्रूव करिए उसको। तो जिस मजहब के बारे में हमें पता ही नहीं है,
उसको डिस्प्रूव कैसे करें भाई? मत करो, मत इस्लाम मत फॉलो करो, ठीक है, बट वो तो है ना, जैसे जो आपका पता नहीं है उसको फॉलो करें। नहीं फॉलो मत करो, मैं कह रहा हूँ कि वही वही मजहब था, वही खुदा था, अब आप गफलत में रहो। अच्छा, वही मजहब था, वही खुदा था, हम गफलत में रहे। तो हाँ। आपने ये तो मान लिया कि क्रिएटर मौजूद है, आपने ये भी मान लिया कि स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने ये भी मान हाँ। लिया कि वो सुप्रीम बीइंग है। अगर हाँ। उस सुप्रीम बीइंग की मौजूदगी में पूरी इंसानियत गफलत में रहे तो क्या वो सुप्रीम बीइंग रहेगा फिर? सर इसका यानी clear वो argument हमें है कि- हमें नहीं इसका सुनिए सुनिए, होल्ड ऑन। किसी को गफलत में डालना और उसको डाले रखना, ये एक अच्छी क्वालिटी का बुरी क्वालिटी? बुरी क्वालिटी, लेकिन ये तो इस्लाम के लिए भी सही है। इस्लाम में भी लोग कितने सारे हैं जो मुंह लेट्स खुले गो एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप, होल्ड ऑन, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। बुरी क्वालिटी, रुक जाइए भाई, होल्ड ऑन। बुरी बुरी क्वालिटी है, आपने इसको माना, किसी को गफलत में डाले रखना। अच्छा, अगर खुदा में बुरी क्वालिटी होगी जो सुप्रीम बीइंग है, तो क्या वो सुप्रीम रहेगा? नहीं, क्या पता नहीं। आप तो सुप्रीम मान के आए हैं उसको, उसके अंदर ये बुरी क्वालिटी हो ही नहीं सकती। तो फिर वो ये नहीं, कैसे अलाउ करेगा कि पूरी इंसानियत इजिप्ट के एरा के बाद गफलत में पड़ी रहे? नहीं सर, जैसे वही आपके आर्गुमेंट ले लेते हैं ना कि जो चीज हम में है वो उनमें है और एम्पलीफाइड है। नहीं, जो सर, हम में जो बुराई चीज है। हमें सुपीरियर बनाती है, नहीं 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 नहीं, मेरे अल्फाज को गलत कोट ना करें। जो चीज हमें सुपीरियर बनाती है वो उसमें आला दर्जे की मौजूद है। किसी लेकिन को गफलत में डालना हमें लेकिन- सुपीरियर नहीं बनाता है, वो हमें इंफीरियर बनाता है, वो उसमें मौजूद नहीं है। सुपीरियर नहीं बनाता है, लेकिन फिर एक सेंस में हम खुदा से सुपीरियर हो जाएंगे अगर हम कहेंगे कि हमारे पास बुराई है और उसके पास नहीं है। वो नहीं नहीं, आपने पहले ये मान लिया कि गफलत में डालना ये एक इंसान को सुपीरियर नहीं बनाता, राइट? नहीं, मैंने ये नहीं बोला। आई गेस मैंने आपने बोला बोला भाई, गफलत में डाले रखना किसी को ये हमें सुपीरियर नहीं बनाता, अभी बोला। और जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बाद अलग से कटकर डलेगी तो मैं लोगों से कहूंगा कि अभी 2 मिनट पीछे जाकर देख लें। 2 मिनट पहले ही बोला। हो सकता है मैं कुछ ऐसे डेफिनेटली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि ठीक है ना, आप ऐसा हो सकता है, मैं एक प्रपोज कर रहा हूँ आइडिया आपको, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बनाया, एंशिएंट इजिप्ट के लिए उन्होंने बनाया और उस टाइम के लिए था, फिर उन्होंने छोड़ दिया, मत करो, नहीं है। हाँ, बनाने के बाद छोड़ दिया ना, हमें गफलत में डाल दिया, हमारा क्या बना? हम तो गफलत में आ गए ना। सर आपका ऑडियो कट हो रहा है। नहीं, बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा हूं कि हम गफलत में आ गए या नहीं आ गए? जब हम उनको बना के छोड़ दिया, हम गफलत में आ गए या नहीं आ गए? नहीं, उनका निजाम ही ऐसा है कि कुछ टाइम के लिए फॉलो करो फिर छोड़ दो। उनका निजाम ही ऐसा है कि कुछ टाइम के लिए फॉलो करो भी छोड़ दो। अब हमारा बनेगा क्या? जब छोड़ दिया तो अब हमारा क्या बनेगा? हम जन्नत में जाएंगे, कहां जाएंगे? ये सर वही तो मैंने बताया ना, जन्नत जहन्नम आप एक मींस प्रोवाइड कर रहे हैं कि जन्नत जहन्नम होना चाहिए, सुप्रीम होना। तो वो और जो मोरल कंडक्ट है, वो जो मोरल कोड है, वो सिर्फ इजिप्शियंस को दिया गया, उसके बाद अब किसी इंसान के लिए मोरल कोड नहीं है ना। ठीक। अगर इंसान के लिए मोरल कोड नहीं है तो सब इमोरल ही बनेंगे। हाँ, बन जाइए, मतलब वो उस टाइम अगर सब, होल्ड ऑन, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। अगर सब इमोरल बनेंगे तो वो खुदा जो मोरालिटी की तालीम दे सकता है, अगर जानबूझकर मोरालिटी की तालीम न दे तो ये खुद इमोरालिटी है, तो फिर वो सुप्रीम न रहा। तो आज के टाइम पे रेप मर्डर जो हो रहा है वो कौन सी मोरालिटी है? तो क्या खुदा ने हुक्म दिया कि आप रेप करें जाके? खुदा ने हुक्म दिया कि आप मर्डर करें जाके? चाहे तो रुक सकता है। और जो इजिप्शियन में रेप और मर्डर नहीं होता था, तो उनके टाइम पे रोक देता होगा, अल्लाह की वही आ जाती होगी वहां पे। कोई होगा क्या मतलब? वही तो अभी भी मौजूद है, वही कुरान में लिखा हुआ है कि जिना का करो तो क्यों करते हो जिना? कुरान में लिखा हुआ है कि अच्छाई का हुक्म दो तो क्यों नहीं देते हो? कुरान में लिखा हुआ है कि फाहिशा मत फैलाओ तो क्यों फैलाते हो फाहिशा? जी ठीक है मुंशी साहब, लेकिन जो आपने देखें, ये जो है ना, ये होगा 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 नहीं, ये तो फिर मैं हमेशा फिर ये कहूंगा कि यार ये नफ्सियाती मरीजी हमारे पास क्यों आते हैं? व्हाई डोंट वी हैव अ डिस्कशन विद द रैशनल बीइंग? यानी हम रैशनैलिटी के साथ, देखो, रैशनैलिटी के साथ गुफ्तगू करो, इमोशंस के साथ गुफ्तगू ना करो। इमोशन साइड में रख दें, बिल्कुल रैशनल गुफ्तगू होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं, आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एक के बाद एक डिबंक होते चले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो खुदा कि जिसने इजिप्शियंस को पैगाम दिया था मोरालिटी का, वो फिर मोरालिटी का पैगाम देना बंद कर दे, जबकि वो मोरालिटी का पैगाम दे सकता है, तो कुदरत के बावजूद मोरालिटी का हुक्म नहीं देने की कुदरत के बावजूद ना दे, तो ये खुद इमोरालिटी है।
और इमोरल खुदा हो नहीं सकता। रेप मर्डर जो होता है वो कौन सी मोरालिटी है? तो वो खुदा नहीं क्यों कर हो रहा सकता है, है वो खुदा तो रेप इंसान मर्डर? कर रहा है, इंसान को फ्री विल दी है, इंसान कर रहा खुदा है। नहीं हो और सकता है, ये खुदा नहीं हो रेप और सकता है ये उसे। मर्डर तब से है खुदा जब नहीं से रोक सकता इंसानियत है चली उसे। आ रही है। तो आपका मसला खुदा असल क्या है? खुदा देखो, खुदा मैं रेप मर्डर हमेशा नहीं रोक होल्ड ऑन सकता है होल्ड क्या? ऑन होल्ड अगर ऑन वो होल्ड रोक ऑन होल्ड सकता ऑन, है उसके वेट बाद नहीं रोक रहा है वेट तो उसकी इमोरालिटी नहीं। वेट। मुल्हिदों का मसला होता क्या है, या जो करीब इल्हाद होते हैं उनका मसला क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ ईवल। सब की सुई जाके वहीं टूटती है जहां जावेद अख्तर की टूटी थी। प्रॉब्लम ऑफ ईवल। शुरुआत कहीं और से करेंगे, आएंगे वहीं, डेस्टिनेशन प्रॉब्लम ऑफ ईवल है। तो भाई एनोनिमस गाय, आपका जो मसला है ना, वो प्रॉब्लम ऑफ ईवल है। वो ना इन्फिनिट रिग्रेस है, ना वो इजिप्शियन का रिलीजन है, ना कुछ और है। आपने आकर प्रॉब्लम ईवल पे सवाल करना था सीधा सीधा। ये टाइम जाया ना किया करें। आप ये कहें कि अगर खुदा है तो उसने ईवल को अलाउ क्यों किया? सिंपल सा क्वेश्चन था, इस पर बात करते। टाइम जाया हुआ ना? नहीं सर, मैं इन्फिनिट रिग्रेस से ही मुझे जानना था, मेरे इल्म में नहीं, शायद आपको गैप वहां था नहीं इसलिए जानना मैंने। था, वो आपको उसका जवाब मिल गया। आपने कहा कि इस्लाम का खुदा या इस्लाम का जो तसव्वुर है, कॉन्सेप्ट गॉड, वही सही क्यों है, वो मैंने बता दिया, आपकी जबान से लेकिन इकरार करवा दिया। फिर आपने कहा ओके, दूसरे रिलीजन गलत क्यों है, मैंने उसका आपको जवाब दे दिया। अब आप प्रॉब्लम तो ऑफ ईवल मैं पर आइए आपसे, इवेंचुअली। जी मुफ्ती साहब ठीक है, मैं कंक्लूजन में खाली आपसे इतना पूछ लेता हूँ कि अगर ये आप तक प्रूफ, ये यहाँ तक कोई इंसान मान ले कि खुदा एग्जिस्ट करता है और वो मॉरल को डिक्टेट करता है, तो उसके बाद में इस्लाम के लिए बेस्ट पिच आपके पास यही है कि बाकी सब मदद बेकार है इसलिए मेरा वाला सही है? नहीं, हमारे पास ये बेस्ट पिच नहीं है। बस तो बेस्ट पिच दीजिए अपनी। इस्लाम इस्लाम सही क्यों है, दूसरा गलत क्यों नहीं, इस्लाम सही क्यों, उसकी बेस्ट पिच दीजिए। इसलिए कि इस्लाम में जो डिसिप्लिन और जो क्लैरिटी है वो किसी दूसरे मजहब में नहीं है। सर अगेन और आप दूसरे इस्लाम को ही के पास क्रिटिसाइज कर जो रहे हो। कोड ऑफ कंडक्ट है, इस्लाम के पास जो पैगाम है, वो प्रिजर्व्ड है, वो किसी दूसरे मजहब के पास नहीं है। वही, लेकिन सर वही हो गया ना कि आप दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं क्योंकि वो बुरा है इसलिए मेरा सब वाला सबसे अच्छा है। नहीं, हमने तो ये नहीं कहा कि वो बुरा है। हमने ये कहा कि इस्लाम में जो बेस्ट क्लैरिटी पिच है, दीजिए ना। इस्लाम में जो डिसिप्लिन हाँ है, और इस्लाम के स्क्रिप्चर में जो हाँ, प्रिजर्वेशन है, वो कहीं और नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आप दो मजहबों तो को कंपैरिजन ही हो गया ना। कंपेयर करेंगे, होल्ड ऑन, जब दो मजहबों को आप कंपेयर करेंगे और आप ये कहेंगे मैं एक को चूज करूं, तो जो सही होगा उसी को तो चूज करूंगा, दूसरे को तो गलत कहना ही पड़ेगा ना मुझको। तो मैंने वही बात तो आपसे पहले कही ना, मैंने वही पहले बात मैंने आपसे वही कही कि अगर कोई मान ले कि खुदा है और आपसे बोला जाए कि इस्लाम में मैं क्यों मानूं, तो आप यही, आपकी बेस्ट पिच ये है कि बाकी वाले इतने अच्छे नहीं, हम अच्छे हैं इसलिए हमें मानो, यही बोल रहे हो ना आप? नहीं, मैंने कहा कि आपके, हम कुरान ऐसा कलाम पेश कर रहे हैं जो प्रिजर्व्ड है, कोई दूसरा पेश नहीं कर तो सकता। मतलब आप बाकी ऐसा पेश प्रिजर्व नहीं करके है दिखा ना? दें, हाँ आप ऐसा पेश मतलब करके यही दिखा दें। आपका, your best pitch is that out of all the religions, if you are believing that religion exists and if you're believing God exists, अच्छा, out of एक all बात the बताएं, religion we क्या are the best। क्या कुरान का प्रिजर्वेशन या कलाम का प्रिजर्वेशन उस रिलीजन के सही होने की दलील नहीं है? सर देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आप खुद जानते इफ हैं कि यू इसके आर ऊपर बहुत नॉट एन मतलब एक्सपर्ट, तो आप फिर थियोलॉजिकल क्वेश्चन कर क्यों रहे? मैं मैंने जो सिंपल, मैंने सुना है यानी इसलिए आपको बता रहा हूँ। यू साउंड लाइक, मैंने ऐसी दलील दे दी कि भाई आज तो वाह वाह हो हजरत जाएगी। उमर ने कुरान सिंपल से जलाए पूछ रहा थे हूँ, तो वो सिंपल से कितना पूछ रहा हूँ एक्यूरेट कि क्या, प्रिजर्वेशन था आपका? सिंपल से पूछ रहा हूँ हजरत कि उमर ने क्या जब किसी किताब के प्रिजर्वेशन होना, उसका प्रिजर्व्ड होना, उस मजहब के सही होने की दलील नहीं है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं आज की मैं किताब लिख दूं आज और उसको 1 लाख साल बाद तक प्रिजर्व रखूं तो मैं खुदा बन गया क्या? प्रिजर्व बस होने एक का मतलब लाख। समझते हैं आप? प्रिजर्व होने का मतलब हाँ वो जनरेशंस मेंटेन्ड है ना, बिना कुछ चेंजेस के। बगैर किसी चेंज के, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यानी आप 1 लाख साल के बाद आपकी जो लिखी हुई किताब है वो निकल कर सामने आए और उसके अलग हाँ अलग वर्जन आए, आज भी देख ले, हाँ बाइबल के अलग अलग वर्जन हैं, तौरात के अलग अलग वर्जन हैं, हर किताब के अलग अलग वर्जन हैं। आप आज भी देख लें जो पुरानी किताबें हैं, लेकिन कुरान कुरान का के नहीं है। ऊपर सर, कुरान के ऊपर हजरत उस्मान ने जो बाकी कुरानों को भाई जलाया हेलो, था कुरान बाकी। का मुझे अलग वर्जन सुनाए, अभी अभी सुनाए, ये हजरत उस्मान में ये ऐसा हुआ था, सुनाए, बताएं कौन सा तो वर्जन है। सर लेकिन आप बोल रहे सुनाए, हो टेक्स्ट में भी अगर डिफरेंस था। सुनाना पड़ेगा भाई साहब, अलग वर्जन है तो जला क्लेम दिया किया, उन्होंने, सुनाए। मैं कहाँ से सुनाऊं? उन्होंने जला दिया, उनसे पूछो। तो अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता था कि अलग वर्जन्स हैं, लेकिन हजरत उस्मान ने जला दिए वो कौन सी आयतें थी जो आप हजरत उस्मान ने कहते हो जलाई जो हमारे आपको किताब बताएं कि एकदम अलग वर्जन ऑथेंटिक थी? है, होल्ड ऑन, आप मुझे वो कहते हो आयतें एकदम बताएं, ऑथेंटिक। मुझे वो आयतें बताएं, ये दावे हवा के हैं, मुझे उन आयतों का रेफरेंस दें जो हजरत उस्मान ने जला सही दी, हदीस में है कुरान सर, में नहीं है। सही हदीस में है ये कि हजरत उमर ने जलाए हैं। ओ भाई, वो सही हदीस भी तो गलत हो सकती है जब सभी कुछ गलत है।
वही क्यों सही है? आपने वही क्यों सही है? आपकी हदीस very मैं clear कह रहा हूं होती है। वही वही एक, आपने उसी हदीस को क्यों सही मान लिया? क्योंकि वो सही हदीस है ना सर। वो सही है। अच्छा, तो चेन ऑफ आपके नरेशन जो है मतलब की आपको जो ऐसा बात होगी, जो आपके मतलब को सूट करेगा वो सही है, बाकी गलत है। तो मुझे उसी सही हदीस के या किसी और सही हदीस के हवाले से मुझे ये बताएं कि ये आयतें हजरत उस्मान ने जला दी और ये कुरान का हिस्सा थी। हाँ जी, सर शुरू हो ये जाए। आयतें नहीं जलाई, लेकिन जब आप कहते हैं कि हमारा कुरान वेल प्रिजर्व मुझे है और जवाब बहुत चाहिए। अच्छा है और कोई हेलो, मिस्टेक नहीं है, हेलो, तो क्यों हेलो, ऐसा होता है मुझे कि आपको जवाब खलीफा को चाहिए। जलाना पड़ता है? मुझे जवाब चाहिए। आप इस तरीके से बचकर नहीं निकल सकते। ये दावे दावे जो है ना, ये बहुत हो गए। दलील के साथ बात करें, अगर अगर हजरत दलील के उस्मान ने साथ। नहीं जलाया होगा तो मैं गलत होऊंगा। आई नीड एन यहाँ तक तो पता है एविडेंस। जलाया है उन्होंने, एविडेंस। जलाया मतलब हेलो, कितना प्रिजर्व हुआ एविडेंस। पता है आपको? इसीलिए मैं कहता हूं कि एथिस्ट जो है वो और आता है। खुद मैं कहा भी एथिस्ट आपने होने कि वाला हूं, आप भी सोचते हैं कि इस तरीके से एथिस्ट की कभी अकल घुटने से ऊपर जाती ही नहीं है, ये तय है। इसलिए वो मुल्लों के दावे लिए के यही ऊपर हाल है। चलता है। उसको सिवाय साइंस के दावों के अलावा किसी और चीज से दिलचस्पी नहीं होती है। ही डज नॉट हैव अ सिंगल आर्ग्यूमेंट, अ सिंगल आर्ग्यूमेंट। अब ये कहा हजरत उस्मान ने जला दिए थे, दिलाओ दलील दो। किधर लिखा हुआ है? कौन सी आयत जलाई? वो कौन सी सूरत है जो कुरान थी और उसको हजरत उस्मान ने बदल दिया? कुछ नहीं, बस दावे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों से गुफ्तगू करना बेकार है जो एक खास वर्ल्ड व्यू अपना सेट कर चुके हैं। बाकी अगर डिबेट करनी है, वी आर ऑलवेज रेडी टू डिबेट। 10-15 मिनट डिबेट हो गई है माशाल्लाह। या इस आदमी ने यहां से शुरुआत की, मैं खुलासा बयान कर रहा हूं, इस आदमी ने शुरुआत की कि इन्फिनिट रिग्रेस का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। चलो अच्छी बात है, कम से कम इसने ये ईमानदारी दिखाई कि इसके पास जवाब नहीं है। लेकिन ये साबित करें कि वो जो पॉइंट है नेसेसरी बीइंग का, वो इस्लाम का ही तसव्वुर खुदा है, मान लिया और अपनी जबान से माना कि हाँ यही सही है। अच्छा, फिर दूसरे गलत क्यों है? हमने जब ये साबित कर दिया तो अब उसको भी मान लिया। अब ये कहें कि नहीं कुरान प्रिजर्व नहीं था, अब यहां पर आ गए तो, और उसकी भी कोई दलील नहीं है। अगर कुरान प्रिजर्व नहीं था तो ये आपका दावा हुआ और इसको आपको साबित करना पड़ेगा कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने कुरान की वो आयतें जला दी जो कुरान थी। तो बहरहाल ये मुख्तसर सी गुफ्तगू का आपके सामने खुलासा आ गया। चलें आगे बढ़ें। अच्छा, हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल्ला मिन्हाज साहब और हाँ, मुफ्ती अब्दुल्ला मिन्हाज आए, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब ये साहिब हमारे पास भी आए थे और वहाँ भी क्वेश्चन कह रहे थे इसी तरीके से। अगर आप गौर करेंगे तो प्रिजर्वेशन के ऊपर कोई आंसर दिया नहीं। जो इन्होंने उसूल बयान किया कि आप दूसरों को गलत बोल रहे हैं, खुद को सही बोल रहे हैं, इसी उसूल पर तो खुद भी अमल कर रहे हैं आप। तो अपनी जितनी दूसरी भी बात दलील ये उसको कि ये उसूल गलत कैसे हुआ? हाँ, ये उसूल गलत ये कैसे हुआ, उसूल बड़ी गलत बात है। है, इसको साबित कर दें। ये चीज़ है और इस उसूल के बिना आप किसी चीज़ को गलत साबित करके दिखाएं, क्योंकि ये हाँ, अपने आप को सही साबित कर रहे हैं हमें गलत बोलकर, तो लामहला आप सही भी दूसरे उसूल को जो है वो सही फॉलो बात कर रहे हैं। है। जी हाँ, चलें आगे बढ़ें। जी जोरनो हिंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। जोरना हिंदी साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो इन साहिब की बातें सुनकर के इतना मतलब ओवरवेलमेड हो गया कि मैंने सोचा मुझे एंटर करना है। खैर, यू टैकल्ड इट रियली वेल। असल में जिनके पास खुद अपना पैमाना ही ना हो तो वो दूसरे के पैमाने पर उछल कूद करके कोई एक कैच पकड़ना चाहते हैं कि वहां मैं अटक जाऊं। जोरनो हिंदी साहब, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, और अगर ये बंदा जो भी गया है सुन रहा है ना, तो ये तय है कि बंदा किसी ट्रॉमा का शिकार है। हाँ, मैंने कहा था गुज़श्ता मतलब फर्स्ट टाइम गुफ्तगू में हज़रत हमने यही कहा था कि आप बिल्कुल लग रहे हो और आप बता दो क्या हुआ है। भाई 5 से 8 मिनट की गुफ्तगू में अंदाजा हो जाता है हमें कि बंदा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का शिकार है। जैसे ही कोई आदमी प्रॉब्लम ऑफ ईवल पे गुफ्तगू करता है ना, इसका मतलब ये है कि उसके साथ कोई ऐसा ईवल हुआ है कि जिसका वो ब्लेम खुदा को देता है। इसीलिए आए बाएं शाएं और इधर की उधर जंपिंग होती है बंदर की तरह। सिवाय मेंटल ट्रॉमा के कोई दूसरा मसला है ही नहीं। जी जी बिल्कुल वो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट ये है कि क्योंकि काज हर काज का इफेक्ट होता है, ठीक है, और यूनिवर्स एक इफेक्ट है, तो इसका काज होना चाहिए और इसका काज गॉड है, ठीक है। नहीं, ये तो तो नहीं है। इसी ये तरह तो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है। ये आपसे किसने कह दिया? लास्ट कॉलर हमारे हैं। सर, हाउ डू आई प्रोनाउंस योर नेम? इट्स कैलिगुला, इट्स कैलिगुला। हाँ कैलिगुला, जी, ओके। हाँ। तो फिर आप मैं फरमाइए। ये एक बात यहाँ पे हो रही थी कि यार के जो है मुल्हिद ये मानते हैं
कि गाड़ी का वजूद जो है खुद ब खुद हो गया, तो मैं उसके ऊपर ये कमेंट करना चाहूँगा कि देखें आजकल की जो हमारे पास साइंसेस हैं और जितना हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है यूनिवर्स की और चीज़ों की, उससे ये बात हमें सामने हमें ये मालूम हुई है कि काज एंड इफेक्ट का जो प्रिंसिपल है जिसकी बेसिस पे सारे के सारे वो लॉजिक जो अ, खुदा को मानने मतलब खुदा को एक लॉजिकल एंटिटी बनाते हैं, वो सारे के सारे कॉज एंड इफेक्ट पे रिलाई करते हैं, ठीक है? और वो टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट हो गए, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट हो गए, तो वो आर्गुमेंट आजकल की साइंस साइंस जो है और या लॉजिक जो है वो उनको विथहोल्ड नहीं करती, और इसलिए खुदा की जात एक गॉड इज डेड नाउ, ठीक है? जो आइडिया ऑफ गॉड है वो डेड है, क्योंकि उसका जो है वजूद ही नहीं है लॉजिक में। और जो आजकल की जो करस्पॉन्डेंस अगर की जाए यूनिवर्स के लॉज के ऊपर, ठीक है, तो उसके मुताबिक खुदा की जात का वजूद नहीं है। तो वहां पे है हम, हाँ, तो और उसके बाद हमें ये नहीं कहते कि जो है ना कहा जा सकता कि यार कि कोई चीज का बनाने वाला अभी जैसे गाड़ी है उसका बनाने वाला नहीं है, ठीक समझ मगर गया आपने एक आपके सवाल को। अजम्पशन, हाँ, अजम्पशन सर लेना, आपके सवाल को समझ आ गया, हाँ, मोनोलॉग में नहीं जा कैसर भाई सकते ना कैसर आपके। भाई कैसर भाई सर एक मेरी छोटा सा कैसर भाई एक छोटा सा प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप नमाज पढ़ लें, मैं यहाँ पे स्पेस संभाल लेता हूँ, क्योंकि पहली दफा हुआ है कि ये सारा ग्रुप यहाँ पे मौजूद है और वो माइक पे भी आ रहे हैं। मैं तो बहुत आज सरप्राइज भी हूँ और चाहता भी हूँ कि ये लोग सारे माइक पे आए और बात रखें। तो कैसर भाई अगर आपसे आपके लिए ये पॉसिबल है तो प्लीज, अगर नहीं है तो फिर आप एंड की हाँ, तरफ जा रहे मैं हैं। तो नमाज पढ़ के आ जाऊंगा। मुफ्ती साहब आपका क्या स्केड्यूल है? मैं थोड़ी देर हूँ अभी अवेलेबल। चलें आप कैलिगुला साहब को एंटरटेन करें, मैं बस मैं नमाज पढ़ के मैं वापस हाजिर हुआ। जी कैलीगुला साहब, आप ये कह रहे थे कि लॉजिक की बुनियाद पर खुदा के वजूद का कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं मेरा ये कहने का मतलब मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। जी सबसे आसान पहली करिए। बात है कि जो मैंने बात की है वो मैंने बात की है करस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ जो ट्रूथ है, जी ठीक है? सच की काफी डेफिनेशंस हैं, तो जी और जी, उसमें जो, कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ थ्योरी के हाँ, मुताबिक ट्रूथ की जो थ्योरी वो है, थोड़ा ये सा उसकी कहती वजाहत है, भी कर दें। जी हाँ, वो ये थ्योरी कहती है कि सच की कि जो चीज यूनिवर्स के मुताबिक करस्पॉन्ड करती है, जैसे यूनिवर्स चल रही है उसके मुताबिक हमें चीजें बताती है, ठीक है, वो सच है, ठीक है? बाकी सब सच में रिलाय नहीं करता, ठीक है? सच नहीं है। सिर्फ जो यूनिवर्स के साथ करस्पॉन्ड है, जैसे यूनिवर्स काम करती है उसके मुताबिक चीजें हैं, तो वो उसकी सच है। उसको उसके उसको आप उर्दू में नहीं, उसको डिफाइन करें आप इंग्लिश में, तब सही समझ में आएगा ना। मतलब यार यही है कि एवरीथिंग विच करस्पॉन्ड्स टू द यूनिवर्स, नहीं, ठीक यूनिवर्स है? का लफ्ज तो नहीं, उसमें उसमें तो लॉज ऑफ रियलिटी का लफ्ज है। लॉज ऑफ यूनिवर्स, ठीक है? उसमें ना मतलब लॉस का यूनिवर्स का उसमें, इन सेंस का मतलब ये है सर कि उसमें यूनिवर्स का म, लफ्ज ही नहीं है उस थ्योरी नहीं में, नहीं उसमें देखें, रियलिटी का लफ्ज है ना। यार आप मेरी बात समझ नहीं रहे। आप जब मैं बोलता हूँ ना लॉ ऑफ यूनिवर्स, तो लॉ ऑफ यूनिवर्स इज ए ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ठीक है? हमारी मॉडलिंग होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, सर आपने वो एक जो एक कानून थ्योरी का, बना। आपने एक नजरिया पेश किया एपिस्टेमोलॉजी का, कोरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ। उसको मैंने कहा कि आप डिफाइन कर दीजिए, आप इसमें यूनिवर्स लिया है, जबकि उसकी डेफिनेशन में यूनिवर्स का लफ्ज नहीं है, रियलिटी का लफ्ज है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए कि नहीं है। ठीक रियलिटी है, का लफ्ज है कि रियलिटी, नहीं? रियलिटी में एक यूनिवर्स को अगर चलें, आप रियलिटी कह नहीं, रहे वो हैं, तो वो आपकी ठीक है? चलिए इंटरप्रिटेशन हुई ना, रियलिटी अब सिर्फ आगे यूनिवर्स है। बढ़ते हैं ना, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये जी। करस्पॉन्डेंस होगी, थ्योरी होगी, तो तो अच्छा, तो उसके फिर उसके मुताबिक, बाद अब मेरी उसके, बात सुन लेना। अब जी मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी चलिए। हमारे पास जो जितने भी आर्गुमेंट हैं, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट हैं, टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट हैं, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट हैं, जो गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करते हैं, ठीक है? वो सारे के सारे जब तोड़े जाए ना, तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल को वो ये समझते हैं कि ये प्रिंसिपल हर जगह विथहोल्ड करता है, ठीक है? मगर हकीकत में वो हर जगह विथहोल्ड नहीं करता, इसीलिए वो प्रिंसिपल जो है ना, जो इन सारे आर्गुमेंट का बेसिस है, वो फेल हो गया है,
ठीक है, आजकल की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, नहीं, हमारी बात वाज़ेह नहीं सारी हो रही है ना। साइंस। मतलब आपने एक दावा कर दिया, बात वाज़ेह नहीं हो रही। मसलन आप कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट को डिकंस्ट्रक्ट करके उसको तोड़ दीजिए, तो बात वाज़ेह होगी। हाँ, कलाम का कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट ये है कि क्योंकि काज हर काज का इफेक्ट होता है, ठीक है, और यूनिवर्स एक इफेक्ट है, तो इसका काज होना चाहिए, और इसका काज गॉड है, ठीक है। नहीं, ये तो तो नहीं है। इस ये तो तरह कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है। ये आपसे किसने कह दिया? देखिए, मेरे में यही अंडरस्टैंडिंग है उसकी। आप करें डेफिनेशन, आपके मुताबिक क्या डिफाइन करें उसको नहीं, करें। आप मैं तो ये समझ रहा था कि भाई आप सारे आर्ग्यूमेंट्स लेके बैठे हैं, सबको डिकंस्ट्रक्ट कर चुके। तो अगर आप कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पहले तो मुझे बताएं और उसके बाद डिकंस्ट्रक्ट करें, तो फिर बात आगे बढ़ेगी ना। ये तो चूंकि तो दावे तो आपके हैं कि फला ये हो गया वो हो गया, तो आप इसको बताएं क्या है। जी। देखिए, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट ये कहता है कि एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज, जी, ठीक है। चलिए, अच्छा वो आपने गूगल द कर लिया। जी। यूनिवर्स, जी। ऑल स्पेस टाइम मैटर बिगिंस टू एग्जिस्ट, ठीक जी। है। देयरफॉर यूनिवर्स हैज अ कॉज, जी। ठीक है। ठीक। ठीक। मतलब ये है कि हर चीज जो है ना, उसका कोई ना कोई काज होता है, ठीक ठीक। है। बगैर काज के इफेक्ट नहीं हो सकता, बगैर इफेक्ट के काज नहीं हो सकता, ठीक है। इसका बेसिक जो है ना, इसका जो आप कह ले, इसकी जड़ जो है वो ये है कि यार कि हर काज का इफेक्ट होता है, ठीक है। और जो है यूनिवर्स भी उसी नहीं। तरह उसी प्रिंसिपल के अंदर लाई करती है। यूनिवर्स भी एक ठीक है, उस वो एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है उसका काज होना चाहिए। तो देयर ठीक फॉर है। यूनिवर्स इज हैज अ काज, ठीक है। और उस ठीक है। काज को हम फिर क्या कह देते हैं कि वो खुदा की तरफ से हुआ, खुदा ने काज ठीक। दिया, ठीक है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो हाँ, बता दीजिए। हाँ, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम की जो ये प्रॉब्लम ये है कि जो जहां पे जब हम लोगों ने ये प्रिजम्पशन ली है, ये अज्यूम कर लिया कि काज हर काज का इफेक्ट होता है और हर इफेक्ट का काज होता है, ठीक है। जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसका काज होता है, वही प्रेमिसेस जो है इसका वो रॉन्ग है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज एग्जिस्ट करती है उसका काज होता है, ये प्रेमिसेस रॉन्ग है। क्योंकि ठीक है। हमने जब ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, देखिए मैं जी। उसकी एक्सप्लेन जी। करूंगा हाँ, कि ये मैं कहाँ एग्जाम्पल से दीजिए। मैं जी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात है कि ये जो प्रिजम्पशन है कि हर चीज जो एग्जिस्ट करती है उसके पीछे काज होता है, ये चीज आप लोग मतलब है कि 100% ये प्रिंसिपल वैलिड नहीं रहता। नहीं, तो आपको हमने क्वांटम हमने फिनोमेनस में हमारा ये मैं आपको आपने बताता आपने सुन लीजिए, आप कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को बदल देते हैं। हमारा ये दावा नहीं है कि हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका कॉज है। हमारा ये दावा है ही नहीं। हमारा दावा यह है कि एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज। हमारा ये दावा है। तो वही है ना, एक ही बात हुई नहीं, एक नहीं है कि ना, जमीन हर आसमान का चीज जो फर्क है। एग्जिस्ट करती है, मैं वही कह जी रहा नहीं, हूँ, हर बिल्कुल चीज जो नहीं, एग्जिस्ट बिल्कुल करती है उसका नहीं। जी काज नहीं। है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये आप क्या नहीं कह रहे कहते कि हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका कॉज। हम ये कहते हैं कि एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज, नॉट दैट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट हैज अ कॉज। जमीन आसमान का फर्क है। आप अगर मतलब ये कि आई मीन कम ऑन, आप जो है फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं और आप फर्क नहीं समझते हैं? नहीं, कलाम आप ये कॉस्मोलॉजिकल कह रहे हैं आर्गुमेंट। कि जो बिगेन टू एग्जिस्ट, मतलब आपका क्या जी। मतलब है? आप इसको जिस उर्दू चीज में का तर्जुमा करें। जिस चीज के वजूद का आगाज हुआ है उसका सबब है। जी। हाँ, जिस चीज के वजूद का आगाज हुआ है उसका सबब है। तो जी। इसका मतलब है कि हर वो जो चीज जिसका वजूद का आगाज हुआ है उसका काज है। हर चीज जो है, अच्छा मुझे एक बात बताए, जी इंसान है, बताइए। जी। इंसान है, ठीक है। जी। तो जी। इंसान बिगेन टू एग्जिस्ट है, करता था या नहीं? करता है, मैं हूं, ठीक आप है। अपनी आप अपनी आइडियोलॉजी की तरह से अब बताते मुझे रहे। एक बात जी। बताएं, जी। नहीं नहीं, मुझे जी। मुझे बात बताएं। जी। मुझे जी। जी। ऐसी एक चीज बताएं जो इस डेफिनेशन के अंदर लाए नहीं करती। कोई ऐसी चीज जो जी। बिगेन टू एग्जिस्ट है, नहीं है, बिगेन टू एग्जिस्ट नहीं है, वो मुझे बताएं। वो ऐसी कौन सी चीज है? जो बिगेन टू एग्जिस्ट नहीं है और एग्जिस्ट भी नहीं हाँ, करती है। नहीं एग्जिस्ट करती है, हाँ, लेकिन उसकी ठीक है। बिगिनिंग नहीं है। हाँ, उसकी बिगिनिंग नहीं है। खुदा। तो इसका मतलब है कि ये जो आपने प्रेमिसेस लिया कि जी। एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट, हम्म। ठीक है, हम्म। रिक्वायर मतलब है कि उसको काज चाहिए। हम्म। तो इसका मतलब है कि वो जो है खुदा, उसकी बिगिनिंग नहीं है, खुदा की उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है। बिगिनिंग नहीं है।
खुदा की अच्छा बिगिनिंग ठीक होगी तो इन्फिनिट रिग्रेस हो जाएगा। अच्छा सही है सही है सही है। मतलब इसका है कि खुदा के सिवा हर चीज की बिगिनिंग नहीं, बिगिनिंग है, बिल्कुल। हर चीज की बिगिनिंग है। और हमने ये कह दिया कि फिर जो चीज भी यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो भी चीज, जो भी इस कॉस्मोलॉजी को इस कॉस्मोस में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कॉस्मोस का मतलब यार कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, ठीक है, यूनिवर्स है या यूनिवर्सेस हैं या जो कुछ भी है, इन सब के अंदर जो चीज भी एग्जिस्ट करती है वो उसकी बिगिनिंग है, ठीक है। आपका ये कहना है का मतलब है आपने एक एजम्पशन और लिया है, हर चीज जो एग्जिस्ट आई करती है डोंट नो उसकी कि बिगिनिंग व्हाट है। आर यू ट्राइंग टू से। ठीक है सही है आपने सही है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो हमने ये फिर फर्ज कर लिया, हमने ये कह दिया कि हर चीज जो मतलब जो कुछ भी कॉस्मोस के अंदर लाए करता है उसका मुझे एक ऐसा काज लग रहा है होता है। कि आप कुछ सोच कर आए थे, वो एकदम उड़ गया और वो नहीं आप नहीं, समझ सुन में तो नहीं आ रहा कि लेना, इसको फिक्स कैसे करूं। सुन ले, मैं आपको वही बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को आप समझना ये चाह रहा सोच हूँ कर और आए उसमें थे कि आपको आप ये समझाना। कहेंगे कि भाई हर अबे चीज जो एग्जिस्ट यार करती है। भाई यार वही इतनी देर से बात तो है, आप बात सुन कर रहे तो थे ना, लो मुझे नहीं। बात करने नहीं दीजिए। चौधरी साहब अगर आप जो है आप जरा इनको म्यूट कीजिए, क्योंकि इतनी देर से मैं सुन रहा था बहुत पेशेंटली, मैंने तो कोई बात जी नहीं जी। की। जी। तो इतनी देर से आपने आपकी तकरीर सुनी हमने। मैं ये बताना चाह रहा हूँ ऑडियंस को कि ये सोच कर आए थे कि ये कहूंगा भाई जो आपका आर्गुमेंट जो देखें ये है कि ये भाई यहाँ पे मेरी जात सुन पे नहीं लीजिए बात सुन कर रहे लीजिए। ना आप, अब देखो आर्गुमेंट एक की बात बात कर रहे सुनिए, हैं। अब आप मुझे बोलने दें, मैंने नहीं बोला। ये सोच कर ये आए थे कि हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका कॉज है, और चूंकि खुदा एग्जिस्ट करता है लिहाजा उसका कॉज दिखा दो, तो आपका तो ये टूट गया आर्गुमेंट। हमारा वो आर्गुमेंट है ही नहीं, हम तो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट को मानते हैं। अब जब नहीं यूं नहीं, आपने एकदम गलत, एकदम आपने ये फिर चीज गलत टूट गई ना, तो प्रिजम्पशन अब ली इनको ना समझ में यासिर नहीं आ रहा कि साहब। मैं वो कौन से मेरी अल्फाज बात तो लेकर सुन आऊं लें, कि मैं पटरी पर अपनी गाड़ी लेकर आ सकूं। मेरी इसीलिए बात तो इसका सुन मतलब लें, ये है, मेरी इसका बात फर्ज तो ये सुन कर लें, लें, उसका मतलब मेरी ये हो बात तो गया। इतनी सुने देर ना। से आप एक ही अच्छा अल्फाज को, एक ही अस्सलाम बात ओ को भाई, दूसरे को जो हटे जा रहे वालेकुम हैं। सलाम वालेकुम। यार भाई आपका प्रेमिसिस क्या था, आपका प्रेमिसिस ये है कि हर चीज जो जिसकी बिगिनिंग है, जो एग्जिस्ट करती है और उसकी बिगिनिंग है उसका काज है, तो ये प्रिंसिपल विथहोल्ड नहीं करता यूनिवर्स के अंदर। मैं यही कहना हाँ, तो चाह रहा इसको हूं साबित कि कीजिए ना ये कि चीज, यूनिवर्स में आप मुझे एक ऐसी चीज बताइए यूनिवर्स में कि जो बिगेन टू एग्जिस्ट हो और बगैर कॉज के हो। जी। हाँ आप क्वांटम फ्लक्चुएशन देखें ना, ठीक है, उसके जी। अंदर क्वांटम पार्टिकल्स हैं जो बगैर कॉज के पैदा होते हैं, बगैर, ठीक है, उनका वो खुद ब खुद पैदा होते हैं, अच्छा, ठीक है। इसके पास और इसका ऐसा आपके ऐसा होल्ड ऑन, अब मैं आपसे फिनोमिनाज सवाल हैं। करता हूं आपसे। आपसे सवाल है कि ये जो खुद ब खुद पैदा होते हैं, इसका जो कॉज है वो आपको पता नहीं है, या आपको पता है कि उसका कॉज नहीं है। कॉज का देखें, कॉज का मतलब है जी। कि वो कहीं से, ठीक है, वो नहीं, देखो मेरा सवाल फ्रॉम समझे आप। नो वेयर। मैं मेरा ये सवाल कह रहा हूं समझे। कि हाँ मेरा हाँ, सवाल समझे आपका आपके मतलब है, जी। आपको जो आप जो कह रहे मतलब हैं कि आपका कहना चाह ये रहे जो हैं कि वो पार्टिकल्स कहीं से पैदा हो पैदा रहे हुए, हैं। नहीं नहीं, वो कहीं मेरा से सवाल पैदा ये हुए, है। कौन वो मैं यही आपने कहना चाह रहा हूं कि सर फ्रॉम सुन लीजिए, नो अगर है तो आप वेयर सुनने की भी आदत वो डालें। मैं एग्जिस्ट आपसे करना सवाल शुरू ये हो कर रहा जाता हूं कि जो चीज जिसका आपने मिसाल दी है उसका कॉज नहीं है, या आपको पता है, या उसका कॉज है और आपको पता नहीं है। दोनों में से कौन सी बात सही है? है। देखिए उसका काज नहीं है, मैं ये कह रहा और आपको ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसका कॉज नहीं है। हूं। हाँ आप जाके पढ़ लें क्वांटम फ्लक्चुएशन के पीछे और आपको क्वांटम मालूम हो फ्लक्चुएशन के जाएगा। पीछे कॉज हाँ नहीं है, साइंस ने साबित कर दिया। हाँ हाँ। यार आप लोग कहां से आते हो? मतलब कौन सी दुनिया में कौन सी नहीं साइंस मुझे है, मुझे ये आप कौन सी बता देना, फिलोसफी मुझे है? आप अच्छा बताएं। एक आपको यार पता है, आपको कमाल अच्छा ही नहीं, हो गई। आपको कालीगुला मालूम साहब है तो गुस्सा आप ना बताएं कीजिए। मुझे, मुझे आप अच्छा बता गुस्सा दें। ना कीजिए। कैसा मैं अरे भाई? गुस्सा साहब नहीं गुस्सा कर ना रहा, कीजिए, मैं गुस्सा, गुस्सा नहीं अच्छा कर मेरी बात रहा, सुनिए। मुझे ये मुझे बात जरा बताएं। अच्छा जरा एक्सप्लेन करेंगे कि क्वांटम फ्लक्चुएशन क्या होती है। जो क्वांटम फ्लक्चुएशन में ऐसा होता है कि अगर आपके पास एम्प्टी स्पेस हो, ठीक है, जहां पे क्वांटम वैक्यूम हो, क्वांटम वैक्यूम वहां पे पार्टिकल्स कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, वहां या पे पार्टिकल्स खुद ब खुद जो है एग्जिस्ट करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और वो नॉन एग्जिस्टेंस में भी चले जाते हैं, ठीक है, वो से खुद ब खुद एग्जिस्ट करते हैं। वो उनके पीछे ये नहीं होता कोई, ना फोर्स होती है ना कोई एनर्जी होती है जो उनको बना रही होती है। वो वैक्यूम से ही ओरिजिनेट होना शुरू हो जाते हैं, वैक्यूम ठीक से है। ओरिजिनेट हो जाते हैं, लो जी मैटर कॉज आ गया। एंटर मैटर की शक्ल में, ठीक है, वो सही, ओरिजिनेट होना शुरू हो ठीक जाते हैं और खत्म भी हो जाते ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आप हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझते हैं आप? हैं। हाँ जी समझते हैं।
आप ये भी समझते हैं कि जब तक आप इस प्रोसेस की कैलकुलेशन ना करें तब तक ये फ्लक्चुएशन को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते? नहीं, वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप किसी भी क्वांटम लेवल के पार्टिकल्स को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, तो अगर हाँ उसमें आप जो हमारे पास एक ऑर्थोडॉक्स मेथड है चीजों को स्टडी करने का, हम उन पे एनर्जी फेंकते हैं, ठीक है, और एनर्जी हमें वापस आती है जो हमें उसकी पोजीशन और मोमेंटम बताती है। मगर हम जब क्वांटम पार्टिकल्स में या मतलब है कि जो एटॉमिक पार्टिकल हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उसमें अब अगर हम लोग एनर्जी फेंकते हैं ताकि हम लोग उनको फर्दर स्टडी कर सकें, तो वो उनकी जो है मतलब है कि हमें उनकी असली जो स्टेट है वो नहीं बता सकता। या तो हमें मोमेंटम मालूम हो सकता है उसका, या हमें पोजीशन मालूम हो सकती है। क्योंकि अगर हम लोग उसकी पोजीशन मालूम करेंगे, तो हमें जो एनर्जी फेंकी तो वो उसकी एनर्जी वो एनर्जी यूज करके वही पार्टिकल और मोमेंटम गेन कर लेगा, तो हमें उसका एक्यूरेट मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। तो वो ये कहता है कि ये जो ऑर्थोडॉक्स वे है जिससे हम बड़े ऑब्जेक्ट ठीक है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की हम लोग पोजीशन और मोमेंटम मालूम करते हैं, उससे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हम मोमेंटम और पोजीशन नहीं मालूम कर सकते उस वे से, उस ऑब्वियसली रास्ते से। बस ये ऑब्वियसली हाइजेनबर्ग नहीं कर प्रिंसिपल सकते कहता है। इसलिए, या ऑब्वियसली नहीं कर सकते इसलिए कि वो क्लासिकल फिजिक्स है और क्लासिकल फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स पे अप्लाई नहीं करते, विच इज द रीजन कि हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढ रहे हैं, स्ट्रिंग थ्योरी ढूंढ रहे हैं जो कि इनकम्पस करे इस डिस्पैरिटी को, वो एक्सप्लेन कर सके। बट एट बेस्ट ये एक डिस्पैरिटी है, विच मीन्स कि इस वक्त हमें ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली। एग्जैक्ट कॉज क्या है कि अच्छा जिससे कैसर भाई, ये क्वांटम सवाल जब फ्लक्चुएशन मैंने होता है। किया तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमें नहीं नहीं, पता है कि ऐसा इसका नहीं है। कॉज नहीं है। देखिए मैं आपको जबकि मैंने बताता हूँ, इनसे पूछा था कि क्या आपको आप गलत पता। बयान कर रहे हैं। देखें यासिर भाई सब भाई, रुक लोगों ने, जाए। सब लोग यहाँ मौजूद हैं देखें और वो मैं उसकी मेरी आपको बात की बताता तस्दीक हूँ, कर सकते हैं। हमेशा अच्छा हमेशा हम लोग कैलिगुला जो साहब, है, बात तो ठीक है, पूरी हो हम जाने लोग दीजिए, देखिए मुफ्ती साहब बात क्वांटम कर रहे मैकेनिक्स हैं। के अंदर, क्वांटम फिजिक्स के अच्छा अंदर भाई, होता इंसाफ ये आपकी है कि जो हम ये प्रोबेबिलिटी कलीगुला की हम आदत ये है कि ये प्रोबेबिलिटी बोलने से नहीं देता। बात करते हैं। कैलिगुला साहेब, आपकी जो मूड फ्लक्चुएशन है उसका तो कोज कोई ना कोई होगा ना, वो इल्म होना चाहिए। आप साइंस की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, एक तरीकाकार होता है। मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं, आप काट के अपनी शुरू कर रहे हैं, ऐसा तो ना करें। जी मुफ्ती साहब क्या कह रहे जी थे? मैं कसर भाई, इनसे जो सवाल आपने किया है एग्जैक्ट वही सवाल मैंने किया कि क्वांटम फ्लक्चुएशन का कॉज आपको पता नहीं है इसलिए आप कह रहे हैं, या आपको पता है कि उसका कॉज नहीं है, तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन लेंगे? इन्होंने कहा मैं दूसरा ऑप्शन लूंगा कि हमें हर हाल में सर्टेनली पता है कि उसका कॉज नहीं है, जबकि ये बात आपने खुद नहीं ही साबित कर दिया कि ये चीज गलत है। नहीं नहीं, अगर ये पता चल जाए तो क्वांटम फिजिक्स पे रिसर्च खत्म हो चुकी होती। बिल्कुल, तो साइंस तो वेरी इस तरह इफेक्ट काम ही नहीं रिसर्च करती। जारी है। जी जी, सर्टेनिटी तो साइंस में है ही नहीं ना, ये जी तो हाँ। बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर इन एनी केस, इस पे थ्योरीज मौजूद हैं कि क्वांटम फ्लक्चुएशन कैसे होती है, क्यों होती है, बट एट द मोमेंट हम जो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल है बेसिकली वो पॉजिट करता है कि हमें उसके लिए मेजरमेंट्स करनी होती हैं, तो वो मेजरमेंट ही फिलहाल हम ये कहते हैं कॉज करता है, विच इज़ नॉट टू से कि मेजरमेंट कॉज करती है, पर कहने का मतलब ये है कि हम अगर मेजरमेंट ना करें तो हम उस फ्लक्चुएशन को कभी ऑब्जर्व ना कर पाए, देयरफॉर देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म। लेकिन एक चीज जो तयशुदा है वो ये है कि ये क्वांटम फ्लक्चुएशन जो होती है ये इस यूनिवर्स के अंदर ही होती है। देर इज नो साइंटिफिक एविडेंस कि ये यूनिवर्स के बाहर भी हो सकती है, विच इज टू से कि जो सब एटॉमिक एंटिटीज हैं, जितना भी क्वांटम रियल्म है, ये सारे का सारा कंटिंजेंट है, ये नेसेसरी नहीं है। विच इज टू से कि जबरदस्त। अगर ये कंटिंजेंट है तो ये अपने वजूद और अपने फंक्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको एक नेसेसरी कोज में ढूंढनी होगी जो कि अनकोज्ड कोज होगा। दैट इज द ओनली वे बाय विच यू कैन मेक सेंस ऑफ इट। आप ये नहीं कह सकते कि द फैक्ट कि मुझे इसकी फ्लक्चुएशन का कोज इस वक्त नहीं पता, देयरफॉर खुदा नहीं मैंने है। ये नहीं कहा, दैट इज आपने बात मैं पूरी समझी नहीं है शायद भाई यासिर डिबेट भाई। डिबेट खत्म करे भाई, ये आदमी नहीं मानेगा। इसके पास कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। जब कोई एक चीज आर्गुमेंट नहीं है, आगे बढ़े मेरे ख्याल से कोई कसर भाई। आर्ग्यूमेंट नहीं, आगे बढ़े, इसके पास कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। ये पहले बोलता है कि उसके एग्जिस्ट है, फिर बोलता है जब डिबेट पे जब कहते हैं कि भाई प्रूफ करो, बोला प्रूफ नहीं है। जब प्रूफ नहीं है तो कैसे बात करें? नहीं नहीं, मैं आपकी बात बताई। देखें, मैं जो मेरी अच्छा एजम्पशन है, वैसे आपका जी अच्छा
अच्छा, वैसे वो ठीक डांट रहे हैं इसलिए मेरे ख्याल है इस बात को ख़त्म करते हैं। कैलिगुला साहब, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने आपसे बात कम की है, लेकिन खुशी हुई है आपसे बात करके। हम चाहते हैं कि इस लेवल पे गुफ्तगू हुआ करे जिसमें साइंस हो, जिसमें फ़िलॉसफी हो। जो पिछले साहब आए थे आपने देखा था, हमें भी मायूसी होती है बाज़ औक़ात कि हमारा टाइम ज़ाया होता है, लेकिन पब्लिक के लिए बात करनी पड़ती है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि इस तरह के कन्वर्सेशंस जारी रहें। नेक्स्ट टाइम आप तशरीफ़ लाइएगा, ज़रूर इसको देखिएगा कि क्या क्वांटम फ्लक्चुएशंस के लिए यूनिवर्स का होना ज़रूरी है या नहीं है। अगर ज़रूरी नहीं है देन यू नीड टू प्रोवाइड कैलकुलेशंस जो बाहर की हैं, और अगर ज़रूरी है तो फिर आपको मानना पड़ेगा ये कंटिंजेंट है, और कंटिंजेंट चीज़ को सामने रख के आप एक नेसेसरी बीइंग पे क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। दिस इज आई थिंक वेयर वी नीड टू लीव द कन्वर्सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती।